जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजीप व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों जो कि दिल्ली सल्तनत में कला साहित्य और जो वो समय की स्थापत्य है उससे ले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के बीच में जो लाया गया है, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा सीजी व्यापम के द्वारा होने वाले उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। पूरा 20 क्वेश्चन है वो 20 मिनट का है, उसको आप पूरा देखिएगा और समझिएगा, है ना। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, आप जाइए, जुड़ जाइए और उसमें पीडीएफ है वो प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति सियासतनामा का लेख निम्नलिखित में से कौन था? हसन निजामी, निजामुल मुल्क तुलसी, अली कुल्फी, मिनहाज, सिराज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है उस वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सियासतनामा का लेखक है वो कौन है? निजामुल मुल्क तुसी है। जो सियासतनामा की रचना है दोस्तों वो निजामुल मुल्क तुसी ने है वो किया था दोस्तों, जिससे दोस्तों तुर्की शासकों में प्रचलित दास व्यापार है ना, जो दास व्यापार है, जो आपका दास व्यापार है ना, जिसको दास व्यवस्था प्रशिक्षित कार्यों की है उसको जानकारी है वो इस वाले से है वो मिलती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुल्तान सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत है वो दिया गया है और उस टाइम के दिल्ली सल्तनत की स्थापना है और यहाँ पर सुल्तानों के नाम है, उसको है वो सुमेलित है, उसको आपको देखने दे। जमात खां मस्जिद है वो बलबन के द्वारा बनवाया गया बोला गया है। गंधक की बावली है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है और बड़े खां की गुंबद है वो सिकंदर लोदी की दिए है और खिड़की मस्जिद है वो मोहम्मद तुगलक के बीच बताया गया है और बेगमपुरी मस्जिद है वो खिजर खां सैयद ने है बनवाया है बोला गया। तो ये किसकी दिल्ली सल्तनत के समय में जो दोस्तों स्थापना हुई थी, है ना, जो स्थापत्य है वो कौन है? वो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बड़े खां के जो गुंबद है उनके द्वारा इसको बनवाने वाले दोस्तों सिकंदर लोधी थे। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो सुमेलित है दोस्तों। यहाँ पर जो जमानत खां मस्जिद है दोस्तों उसको, है ना, जो जमानत खां मस्जिद है इसको किसने बनवाया था? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। गंधक की जो बावली है दोस्तों, गंधक की बावली है ना, गंधक की बावली है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा है वो, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है वो गंधक की बावली है वो बनाया गया था। खिड़की और जो बेगमपुरी मस्जिद है दोस्तों, है ना, उसको किसने बनवाया था? खान ई जहां ने बनवाया था दोस्तों। यहाँ पर है ना, खिड़की व बेगमपुरी मस्जिद है ना, इसको किसने बनवाया था? खान ई जहां ने बनवाया था। बड़े खां गुंबद है ना, बड़े खां गुंबद है दोस्तों, इसको इब्राहिम लोदी के शासन काल में है दोस्तों, तो है वो तैयार हुआ था और है ना। तो ये सभी चीज है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है, निजाम उल मुल्क तुर्की की निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के समय की गुलामी संस्था का विवरण देती है? चचनामा, सियासतनामा, जफरनामा, तुगलकनामा या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो उस समय दोस्तों जो जब दिल्ली सल्तनत है उस टाइम में है, दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी उस टाइम में निजाम उल मुल्क है ना, उस जो तुसी निजाम उल मुल्क तुसी है उसमें से जो दास व्यवस्था है ना, गुलामी की जो संस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन से पुस्तक से जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सियासतनामा से दोस्तों इसकी जानकारी है वो मिलती है दोस्तों। ये जो सियासतनामा है दोस्तों वो निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा रचना किया गया पुस्तक है, जिसमें उस समय जो तुर्की के शासक हैं उसमें जो प्रचलित जो दास व्यवस्था थे, है ना, और दास प्रथा थे और उन लोगों को दासों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था, उनकी कार्यों का पूरा विवरण है वो इस सियासतनामा से है वो प्राप्त हुए हैं, मतलब जानकारी मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए निम्न इमारतों एवं शासकों को सुमेलित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर है जो बनने भवन निर्माण हुए हैं, स्थापत्य हुए, वो उसके इमारतों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर है जो शासक है जिनके समय में इसका कार्य है वो उसको पूर्ण किया गया है, उसको है वो सुमेलित करना है। और जो कुटुम्ब भाषा में है आंसर है उसको बताते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार है, इसके जो निर्माण करता है इसके और या फिर किसके शासन काल में है ये बनकर तैयार हुआ था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको बनाते जाना है। तो देखिए जो कुतुब मीनार है दोस्तों, वो किसके किसके द्वारा है दोस्तों, ये अकबर के समय का है ना। गोल गुम्बद है दोस्तों, गोल गुम्बद है वो औरंगजेब के समय का है। बुलंद दरवाजा है दोस्तों, है ना, जो बुलंद दरवाजा है वो इल्तुतमिश के द्वारा है समय के है। और मोती मस्जिद है दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा है वो दिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित करते हैं जो इमारतें बनाए गए हैं और किसके समय में बना है उसको है वो सुमेलित कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार है वो अकबर के समय में बना था। गोल गुम्बद है दोस्तों वो औरंगजेब के समय में, है ना, औरंगजेब के समय में है वो बना था। और बुलंद दरवाजा है आपका जो क्या है इल्तुतमिश के समय में बना था। और मोती मस्जिद है वो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा है वो बनवाया गया है, उसके समय में बना था, है ना। तो ये सुमेलित हो गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें, दाम, जीतल, रुपये या फिर टका। तो जो दिल्ली सल्तनत है दोस्तों उस समय जो मुद्राएं हैं वो प्रचलित थी वो कौन कौन सी दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपका जीतल है ना, पहला जीतल है जिसको तांबा के नाम से वो जानते हैं, तांबा तांबा। और दूसरा चौथा है दोस्तों जो टका है ना, जिसके लिए बहुत सारे टकसाला है खोले गए थे जिसकी वजह से। और जो टका है, ये दोनों है दोस्तों उस समय है प्रचलन में थी, कब, दिल्ली सल्तनत के काल में। लेकिन आपका जो दाम और रुपये है उस समय है ये नहीं चलते थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर मृगावती है दोस्तों, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, मौलाना दाऊद, मीर मोहम्मद या फिर कुतुबुन, है ना। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर मृगावती के जो रचनाकार है वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दिया है आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। जो मध्यकालीन भारत के इतिहास है दोस्तों उसमें अवधी बोली के जो रचनाकार है ना, अवधी बोली के रचनाकार है कुतुबुन थे। कौन थे दोस्तों, कुतुबुन थे। उन्होंने मृगावती की जो रचना की और जिसमें क्या है छंद है ना, क्या है, छंद है, दोहा है, छंद, दोहा और यहाँ पर जो चौपाई है ये सब इसमें क्या है, चौपाई वपाई सब चीज है, छंद दोहा और चौपाई है, ये सब चीज मृगावती में है वो मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए यहाँ पर, है ना, अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में कुतुबुन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता है, चंदायन का, मुक्तायन का, मृगावती का या फिर पद्मावती का। तो यहाँ पर कुतुबुन के द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है दोस्तों उनके जो ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों, अभी जस्ट ऊपर वाले का जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया था। तो ये क्या है आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मृगावती दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखिए मृगावती है आपका क्यों है कुतुबुन के द्वारा है वो लिखा गया है ना। जो चंदायन है दोस्तों, ये चंदायन है आपका मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया दोस्तों, किसके द्वारा, जो मुल्ला दाऊद है ना, मुल्ला दाऊद है उनके द्वारा है चंदायन है लिखा गया है। अगर मुक्तायन की बात किया जाए तो मुक्तायन है कुसुमाग्रज के द्वारा लिखा गया है, कुसुमाग्रज के द्वारा दोस्तों, है ना, ये कुसुमाग्रज के द्वारा लिखा गया। और जो पद्मावती है दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई ग्रंथ की रचनाएं है, जिसको महाकाव्य के रूप में है वो जाना जाता है। ये जो पद्मावती है दोस्तों है ना, इसको महाकाव्य के नाम से है भी है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, कवि, दरबारी, इतिहासकार, संगीतकार, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सही नहीं है वो पूछा गया, तो क्या है दोस्तों, ये क्या है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो क्या है, इतिहासकार है वो नहीं है ना। बाकी कवि, दरबारी थे और संगीतकार थे, ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इतिहासकार है वो बिल्कुल नहीं थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, काव्य भी व्यक्ति के रूप में, है ना, काव्य भी व्यक्ति के रूप में
उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला लेखक है वो कौन था दोस्तों? उर्दू के रूप में है ना जो प्रयोग करने वाला पहला लेखक है दोस्तों वो कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फिर फौजी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जो काव्य व्यक्ति के रूप में जो दोस्तों उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन थे? अमीर खुसरो थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में निर्मित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली है, वहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना, उसके जो प्रांगण में है ना, मतलब जो आंगन है उसमें जो उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो किसकी है, है ना, किसकी स्मृति में है वो उसको निर्मित किया गया है? अशोक की स्मृति में, चंद्र के या फिर हर्ष या फिर अनंग पाल की स्मृति में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र की स्मृति में दिल्ली के जो मेहरौली नामक स्थान पर जो प्राप्त है मेहरौली लौह स्तंभ है दोस्तों, कौन है? मेहरौली लौह स्तंभ, जो कि जिसमें आज तक है दोस्तों जंग नहीं लगेगा। दिल्ली सल्तनत काल के टाइम के स्थापत्य कला जो है वो संदर्भित करते हैं ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में ये अभी भी है। है ना? तो देखिए यहाँ पर जो कुतुब मीनार के समीप है दोस्तों, यह भी क्या है, जो दिल्ली का जो मेहरौली है वो क्या है? लौह स्तंभ है, जो वर्तमान में क्या है? कुतुब मीनार के बिल्कुल समीप में है दोस्तों, जिसे चंद्र नामक अज्ञात राजा के द्वारा है वो किया गया था, विशेष उपलब्धियों का वर्णन है। और उसमें जो निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, मेहरौली का जो जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, उसको किसने निर्माण कराया था? तो गुप्त शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके टाइम है दोस्तों इसको है वो बनवाया गया था, जो कि आज तक है उसमें एक बार भी है वो जंग नहीं लगा है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है ना, उसका निर्माण है दोस्तों यहाँ पर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है वो कराया गया था। कुतुब मीनार की जो नींव है दोस्तों गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा है वो रखा गया था। साथ में इसके बाद जो तीसरे मंजिल है उसको तीसरे मंजिले तक है उसका निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा है वो किया गया था, है ना। और जिसे कालांतर में दोस्तों बाद में है जो फिरोज शाह तुगलक है ना, जो पूरी तरह से वो जो कुतुब मीनार है वो जर्जर होने के रह गया था, है ना, उसका मरम्मत है वो और 5वीं मंजिल तक निर्माण है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है वो करवाया गया था, है ना। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बार इस प्रश्नों को है वो पूछता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म है वो हुआ था पट्टी में, पाटली में, पटियाली में या फिर पटियाला में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो तूती ए हिंद जिसको अमीर खुसरो का है वो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटियाली में दोस्तों। अमीर खुसरो का जन्म है दोस्तों कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर कब हुआ था? 1253 ईस्वी में, जो उत्तर प्रदेश के इटावा है वहीं पर निकट में जो पटियाली गांव है ना, पटियाले में एक छोटा सा स्थान है वहां पर है इसका जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु है दोस्तों वो हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया थे दोस्तों। कौन थे? हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, किसके? अमीर खुसरो के, है ना, अमीर खुसरो है उसके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया जी थे, है ना। और जो मैं तुर्की भारतीय हिंदू है वो बोलता हूँ करके इनके द्वारा है वो बोला भी गया था। बचपन का जो इसका नाम है दोस्तों, है ना, अमीर खुश है उसका जो बचपन का नाम है वो अबुल हसन था दोस्तों। क्या था? अबुल हसन। अबुल हसन के नाम से दोस्तों अमीर खुसरो के है वो जाना जाता था। और इनके द्वारा दोस्तों है ना, जो भारतीय रहे थे, है ना, भारतीय हिंदी और जो फारसी के महान विद्वान के रूप में ये रचनाकार भी थे। साथ में इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है उसमें खजाइन उल फतू है, तुगलकनामा है, आशिक उल अनवर है, लैला मजनू है और शिरीन फरहाद, ये इनकी जो प्रमुख रचना है वो इनके द्वारा अमीर खुसरो के द्वारा है वो रचनाएं किए गए हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो के द्वारा है कौन सी भाषा का है वो भूमिका है वो ज़्यादातर निभाया गया है दोस्तों। तो इसका इनके द्वारा दोस्तों ज़्यादातर खड़ी बोली का है वो प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता था दोस्तों, है ना। हिंदी की जो खड़ी बोली है दोस्तों, इसमें इन्होंने के द्वारा है जो अमीर खुसरो उनके द्वारा क्या बहुत सारी रचनाएं हैं वो भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो निम्नलिखित पर विचार करके बोला गया है, तुगलकनामा किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार या फतेहपुर सीकरी। तो सही कालक्रमिक जो कालानुक्रमिक क्रम है दोस्तों, उसमें जिसका इस निर्माण हुआ है, निर्माण होने के आधार पर उसको जमाते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण है हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कुतुब मीनार है उसका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका तुगलकाबाद किला है उसका निर्माण हुआ। फिर आपका लोधी गार्डन है वो बनाया गया। फिर और लास्ट में दोस्तों फतेहपुर सीकरी है वो बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। तो इसके बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार है वो कब से कब तक बना था? तो ये 1206 से दोस्तों, 1206 से 1236 के बीच में है कुतुब मीनार है इसका निर्माण है वो हुआ था। उसके बाद तुगलकाबाद किला है दोस्तों, ये तुगलकाबाद किला है, इसकी अगर बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको बनवाया गया था दोस्तों 1320 ईस्वी में, है ना। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी के बीच में है, इनके दौरान है जो गयासुद्दीन तुगलक है उनके द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर लोधी गार्डन की बात करते हैं, है ना, तो लोधी गार्डन है दोस्तों लोधी वंश के जो शासन काल में है वो बनाया गया था, और इनका जो शासन काल था वो 1451 से दोस्तों, 1451 से आपका 1526 के बीच तक, है ना, इस दौरान में है आपका लोधी गार्डन है उसको बनाया गया था। और लास्ट में दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी है ना, ये अकबर के द्वारा है दोस्तों कब बनवाया गया था? 1571 से दोस्तों, है ना, 1571-72 में है क्या गया था ये जो फतेहपुर सीकरी इसका है ना, इसका है वो निर्माण है वो कराया गया था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर के द्वारा वो बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी विद्वान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था? मिनहाज उल सिराज, अमीर खुसरो, जिया उद्दीन बर्नी या फिर शम्स ए सिराज अफीर। तो कौन सा जो विद्वान है दोस्तों, जो फारसी विद्वान जिनके द्वारा क्या जलालुद्दीन खिलजी के समय से लेकर है ना गयासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों का क्या था उनके समकालीन थे, तो ये कौन है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीर खुसरो दोस्तों, है ना। अमीर खुसरो है दोस्तों वो क्या है, दिल्ली सल्तनत के 3 राजवंश थे। कितने राजवंश? 3 राजवंश है, 3 राजवंश है उसमें 7 शासक हुए। कितने शासक हुए? 7 शासक हुए, जिनमें क्या है इनके द्वारा है दरबारी कवि के रूप में ये थे, है ना। जिसमें से आपका पहला था क्या था? बलबन था, पहला बलबन था। दूसरा कैकुबाद था। तीसरा है ना जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद चौथे नंबर में आपका अलाउद्दीन खिलजी है। पांचवें नंबर में मुबारक शाह थे। छठवें नंबर में गयासुद्दीन तुगलक थे। और सातवें नंबर पे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 7 लोगों के बीच में दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए उनकी दरबारी कवि के रूप में है अमीर खुसरो वो रहे थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत बार इस प्रश्न को है वो पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, है ना, अगला प्रश्न है देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? नवाला, आसफ दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कौन सा बादशाह है दोस्तों जिसके समय में ये दरबारी कवि के रूप में है वो रहे थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के 7 जो शासक थे दोस्तों जिसके रूप है ना दरबार में क्या थे, जो अमीर खुसरो जी हैं वो दरबारी कवि के रूप में थे, उसमें से एक है गयासुद्दीन बलबन, है ना। गयासुद्दीन बलबन है दोस्तों, इनके में क्या है दरबारी कवि के रूप में है वो रहे थे। बाकी नवाब आसफदौला, मोहम्मद शाह रंगीला और कुतुबुद्दीन ऐबक इनके समय में ये क्या थे, दरबार से है वो संबंधित नहीं है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन के काल में दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा जो तुगलकनामा है उसको लिखा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जासी, कबीर या फिर अब्दुल रहीम खान ए
खानम। तो जो हिंदी है दोस्तों उसमें जो खड़ी बोली का जो जनक के रूप में है दोस्तों आपको अमीर खुसरो है उसको है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 7 मुसलमानों का शासन देखा था? जियाउद्दीन बरनी, शम्स ई सिराज, अफीफ मिनहाज उस सिराज या फिर अमर खुसरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा अमीर खुसरो। इन्होंने दोस्तों 7 जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के उनके जो दरबार में दरबारी कवि के रूप में इनके द्वारा कार्य किया था और ये जो 7 राजवंश है उनको पूरी तरीके से है वो जानते थे, देखे थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बन्नी, अफीक इसामी या फिर अमीर खुसरो। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था दोस्तों? अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो और बैरम खां। तो कौन कौन है दोस्तों जो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान थे? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था दोस्तों? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? जो तबकात इन नासरी इसके जो लेखक है वो कौन है? मिनहाज उस सिराज है ना, मिनहाज उस सिराज है दोस्तों। यहाँ पर तबकात इन नासरी के लेखक के रूप में है वो जाने जाते हैं दोस्तों, है ना। मिनहाज उस सिराज है दोस्तों इल्तुतमिश के दरबार में क्या थे? दरबारी कवि थे दोस्तों। क्या थे? दरबारी कवि थे, है ना। कौन? मिनहाज, मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के काल में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू को। तो किसको संरक्षण है वो प्रदान किया था दोस्तों? तो यहाँ पर जो फारसी है ना, फारसी भाषा है वो दिल्ली सुल्तानों के द्वारा है उसको रखा गया था दोस्तों, है ना। तो इसके ध्यान में रखिए कि दिल्ली सल्तनत की उस टाइम में जो राजकीय भाषा थी दोस्तों वो क्या थी? फारसी के रूप में है वो रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो अपभ्रंश शब्द है दोस्तों उसका प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है, सही है या फिर गलत है, उसको है देख कर है निकालें। तो राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्म कांडों को त्याग को इंगित करने के लिए। तीसरा है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए या फिर संस्कृतेश्वर छंदों को इंगित करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अपभ्रंश शब्द है वो प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में किसके लिए किया जाता था? तो वो था दोस्तों कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के जो आरंभिक रूप है उसको इंगित करने के लिए दोस्तों अपभ्रंश शब्द का है वो प्रयोग है वो किया जाता था। जो लोक प्रयोग हो दोस्तों उसमें जो संस्कृत के विभिन्न रूप है उसको है प्रयोग है वो होने लगा था अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत की जो भाषा है उसको होने। उसके बाद इसे दोस्तों पतंजलि है, पतंजलि ने उसको क्या बोला? अपभ्रंश है वो कहा गया था। तो जो जितने भी आधुनिक भारतीय भाषाओं में इन जो आरंभिक रूपों के लिए मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में दोस्तों अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता रहता था। और इस अपभ्रंश ही दोस्तों जो बाकी है पंजाबी हो चाहे सिंधी हो, नेपाली हो, मराठी आदि भाषाओं का पूरा विकास है दोस्तों इन्हीं अपभ्रंश की वजह से है वो होते गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो किनके द्वारा दोस्तों अपना ही संस्मरण है जो स्वयं लिखने वाले व्यक्तित्व थे वो कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 25 क्वेश्चन लाया गया था। जो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।